हम आज बात कर रहे हैं हार्ट डिसीज़ेस पे। हार्ट डिसीज़ेस को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास रेडियोलॉजी में बहुत सारे मोडालिटीज़ है, बहुत सारे यंत्र है। हम एक एक करके सबका विश्लेषण करेंगे। पहला है एक्सरे। एक्सरे से हमें पता चलेगा कि दिल कितना बड़ा है, और फिल्मी लाइन से नहीं, पर क्या ये एक्चुअल में वारंट करता है कि हमें और कार्डियोलॉजिस्ट से राय लेनी चाहिए कि ये हार्ट फेलियर का अ, एक साइन हो सकता है, या हमें रेडियो एक्सरे से ये भी पता चलेगा कि अगर हम वो बच्चों में कर रहे हैं तो क्या ये कंजनाइटल बच्चों के जन्मजात बीमारी जैसे कोई चीज़ों का साइन दिखा रहा है या नहीं। लेकिन ये इतना अच्छा साधन नहीं है हार्ट के प्रति पूरी जानकारी लेने के लिए। इसलिए हमारे पास अब दूसरी मोडालिटी के बारे में जानना चाहेंगे, जिसका नाम है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड और डॉपलर का ये माध्यमों का प्रयोग करके हम जान सकते हैं कि हार्ट कितने ज़ोर से पंप कर रहा है, और क्या वो फेल्योर के नज़दीक है, या क्या उसमें कोई वॉल्व में ख़राबी है। लेकिन इसमें या कोई उसका एक सेगमेंट है या कोई पार्ट है जो नॉर्मली काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन के प्रति हमें जानकारी देगा। फिर उसके बाद हम जानेंगे सीटी के बारे में। सीटी एंजियोग्राफी, ये तकनीक का उपयोग करके हम हार्ट की आर्टरीज़ और वेन्स को जान सकते हैं। हार्ट की पास जो रक्त प्रवाह करने की वेसल्स है, धमनियाँ हैं और आर्टरीज़ है, उनके प्रति हम जानकारी ले सकते हैं, और कहाँ पे एग्जैक्टली ब्लॉक है ये भी हम ये मोडालिटीज़, ये साधन का प्रयोग करके जान सकते हैं। और क्या हमें एंजियोप्लास्टी के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को रेफरल के लिए जाने की ज़रूरत है या नहीं, ये भी अ, इस मोडालिटी से पता चल सकता है। लेकिन ये मोडालिटी फंक्शन के बारे में हमें जानकारी नहीं देगी जो हमें 2D को से बेसिक रूप से मिल रही थी। अगर हमें एडवांस फंक्शन की जानकारी चाहिए, कि जैसे अगर कोई हृदय का पार्ट हिल रहा है लेकिन क्या वो डेड है या वो सोया हुआ है, हाइबरनेट कर रहा है, तो हमें एमआरआई करना पड़ेगा, और एमआरआई करके हमें एग्जैक्टली फंक्शन का पता चल सकता है। ये सब मोडालिटीज़, ये सब साधनों के साथ हमारे पास और एक मोडालिटीज़ है जिसका नाम है न्यूक्लियर इमेजिंग, जिसका अ, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का प्रयोग करके जो हमारे शरीर में जाके सिलेक्टिव जगह जाके पता चल सकता है कि क्या हार्ट के फंक्शन में या एनाटॉमिक में कोई खराबी है या नहीं। ये मोडालिटीज़ का उपयोग कोई हार्ट में कोई पुराना इन्फार्क्ट है या कोई हाइबरनेटिंग पार्ट है, ये देखने के लिए यूज़फुल है। लेकिन इसके बहुत सारे अभी इंडिकेशंस एमआरआई भी कर सकता है। इसके बहुत सारे जो इंडिकेशंस थे उसके अब उसके लिए अल्टरनेटिवली हम एमआरआई भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ पहले न्यूक्लियर मेडिसिन का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि फंक्शन और इन्फाक्ट जो मरा हुआ पार्ट है उसको देखने के लिए। इसके साथ साथ मैं कुछ
छोटे ग्रुप्स के बारे में भी बात करना चाहूँगा, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार रक्त देना पड़ता है उनको, और उसके कारण उनके शरीर में आयरन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और ये आयरन को ओवरलोड टालने के लिए हम उनको स्क्रीन कर सकते हैं कि क्या इनको हार्ट में या इनके लीवर में कोई इसका प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, ये देखने के लिए हम एमआरआई का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने जाना कि हम एक्सरे, सीटी एंजियोग्राफी, 2D इको और एमआरआई और न्यूक्लियर इमेजिंग ऐसे बहुत सारे विविध साधनों का उपयोग करके हमारे हृदय के बारे में रेडियोलॉजिकली जानकारी ले सकते हैं। इसके बारे में अगर आप हमें हमसे और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।